हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 15 मई को 3-3 रुपए कीमतें बढ़ी और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए 30 पैसे से नीचे जा चुका है। डॉलर जिस रफ्तार से भाग रहा है, कहीं 100 के पार ना हो जाए। डॉलर महंगा हुआ तो तेल और महंगा हो जाएगा। क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ युद्ध है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। रायबरेली में उन्होंने कहा कि एक ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जैसा आज तक आया ही नहीं। और अब तूफान आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। देश में लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, दूध, सीएनजी, खाने के तेल की कीमतें बढ़ी हैं और बड़ी कीमतों का असर सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इन सब के बीच आंकड़ा आया है कि थोक महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा और डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। थोक महंगाई अप्रैल 2026 में बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई है, जो पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसी तरह अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% पहुंच गई है। युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो इस वक्त $160 पहुंच गया है। यानी दोस्तों करीब 60% की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं। अप्रैल से जून वाली तिमाही में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। यानी हालात अच्छे नहीं हैं। इधर राहुल गांधी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और बढ़ेंगी। मगर भाइयों और बहनों, जो हॉर्मूज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गरीबों को नुकसान हो रहा है और हजारों करोड़ का तेल विदेश में बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है? नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों हैं? रोकते क्यों नहीं? हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। दुख की बात है कि नुकसान आपको होने वाला है। अंबानी, अदानी भाग जाएंगे, अपने महलों में छुप जाएंगे, मगर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। दोस्तों 10 और 11 मई को प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अपील की थी कि वो सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। राहुल गांधी ने कहा कि जिस देश में लोगों के पास नौकरी ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, वहां उनसे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने को कहा जा रहा है। देश की ऐसी हालत है और प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। देश में वित्तीय स्थितियां ठीक नहीं हैं, लेकिन आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहीं सवालों का सामना करते हुए नहीं देखा होगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी इन दिनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल में पेट्रोल की कीमतों में कटौती हुई है, लेकिन भारत में कीमतें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। नॉर्वे में एक महिला पत्रकार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती है, लेकिन मोदी जी
बिना जवाब दिए वहां से निकल जाते हैं। वो पत्रकार सवाल पूछती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब यहाँ भारत में बीजेपी के सारे नेता बता रहे हैं कि ये सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नॉर्वे में पत्रकार हेले लिंग ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्री प्रेस इन द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। राहुल गांधी ने भी हेले लिंग के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी कोई वजह नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा कर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। अब दोस्तों, हो सकता है कि नॉर्वे की पत्रकार को यह अंदाजा ना हो कि नरेंद्र मोदी किस तरह के सवालों का जवाब देते हैं। सवाल पूछना चाहिए था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं, आप आम कैसे खाते हैं। खैर, सवाल का जवाब ना वहां दिया ना यहां देते हैं, या विपक्ष पूछता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया तो खैर चरण चुंबन के आगे सवाल करेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बहुत गंभीर स्थिति है। कई लोग आशंका जता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 तो छोड़िए 150 भी पहुंच सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वाकई देश के लोगों के लिए ये बहुत बुरी स्थिति होगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। भाई और बहनों, 10 साल से 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक ही राजनीति की है, नफरत फैलाने की, लोगों के ध्यान को भड़काने की, और फिर जनता का जो धन है, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, छोटे व्यापारियों का हो, युवाओं का हो, सारा का सारा छीनकर उन्होंने अदानी और अदानी जी को पकड़ा दिया है। ये सच्चाई है। देखिए दोस्तों, साफ बात जान लीजिए, महंगाई बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग जाए, सोना खरीदने पर पाबंदी लगे, विदेश जाने का मौका ना मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना मना है, बिल्कुल मना है। अमृत काल में खुद पर पड़ते बोझ को झेलते रहना ही देशभक्ति है। इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।